नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPV न्यूज़ पर। दोस्तों इस समय हम मौजूद है मेन बाज़ार महम के अंदर। पीछे जो देख रहे हो सफाई कर्मी जो लगे हुए हैं सीवरेज की सफाई के लिए यहाँ आए हुए थे, सुबह सुबह अपने काम पे लगे हुए थे, लेकिन बड़ी लापरवाही, अब कर्मचारियों की लापरवाही कहे या फिर PWD भी जो इनको सफाई के लिए भेजते हैं, इनका खुद भी कहना है कि उन्हें सुविधाओं के साथ जो है बाज़ारों में सफाई के लिए नहीं उतारा जाता। इस लापरवाही का बड़ा हादसा मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो बुजुर्ग है ताऊ जी, अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही दिखाई थोड़ा कम भी दे रहा था ताऊ जी को, ढक्कन खुला हुआ। सफाई कर्मचारी हालांकि मौके पे मौजूद थे, उसके बावजूद जो है ताऊ जी जो है सीवरेज के अंदर, पूरे के पूरे सीवरेज के अंदर खुद ताऊ जी गिर गए। अब यहाँ पे जो साथ में दुकानदार है और खुद कर्मचारी, इनकी मदद से बाहर निकाला गया, लेकिन ये जो देख रहे हैं पैरों पे चोट के निशान, चोट लगी है, पूरा का पूरा शरीर जो है भीगा हुआ है और बड़ा हादसा होते हुए बचा। तो ताऊ जी, क्या सीवर आपको दिखाई नहीं दिया या फिर यहाँ पे उस टाइम जो है कर्मचारी जो है मौके पे मौजूद नहीं थे? कोई मौजूद भी नहीं थे कर्मचारी, और मेरे को दिखाई नहीं दिया। अच्छा जी। हम्म। तो आपको निकाला किन किन लोगों ने? आप ये उरे कई आदमी ने मेरे पहचान में नहीं आते, बाकी कई थे उन्हें ला के निकाले हूँ। तो ताऊ जी, आपकी उम्र के हिसाब से आपको भी पूरा अनुभव है क्या इस तरह की लापरवाही बाजार के अंदर सीवरेज का ढक्कन खोल के पूरे दिन के अंदर सफाई करना सही है? हाँ, तो ये आना जाना तो पड़े नहीं, पता लगेगा एकदम भाई यहाँ हो है। इनके साथ जो इनके फैमिली के लोग भी पहुंचे इनको लेने के लिए, अभी उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से हालात बुजुर्ग है, तब बड़ा हादसा भी हो सकता था, बचाव रहा कि लोगों ने, यहाँ पर मौजूद लोगों ने संभाल लिया, हादसा जो है टल गया। आपका इस बारे में क्या कहना है? भाई हमारा तो यही कहना है, या साफ सफाई करना है तो गलती बात दिन में। जो यहाँ मौके पे जो मौजूद लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से आप बुजुर्ग आदमी सीवर के अंदर गिर गए, इनको शुक्र है कि दुकानदार यहाँ पे मौके मुझे संभाल लिया और निकाल लिया, अदरवाइज बड़ा हादसा भी हो सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो इन्होंने सफाई की है, चलो ये सफाई करना तो अच्छी बात है, लेकिन या तो इसके आगे बैरिकेड लगाना चाहिए था। अगर बैरिकेड नहीं लगाया या फिर रात को करना चाहिए था। अब दिन में ये दोनों यहाँ खड़े होते हुए भी गिर गया, इसका मतलब इनका भी ध्यान इस तरफ नहीं था, इसीलिए हादसा हुआ है। जब भी ये जो बारिश का मौसम होता है ना, बारिश वगैरह आती है तो ये ऐसे ही ओवरफ्लो हो जाता है, इसमें से पानी धीरे धीरे निकलता जाता है। मेरे पास एक वीडियो भी है फ़ोन में, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि पार्षद वगैरह को कहेंगे इसका समाधान करो परमानेंट, जैसे बारिश आती है ये ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये मैंने इनको संडे को फ़ोन करा था, मैंने कहा संडे को जैसे बाज़ार का माहौल शांत होता है तो ये सही तरह काम हो जाएगा, लेकिन ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर ये काम करना ठीक नहीं है, इससे किसी को भी हानि पहुंच सकती है। जैसे कि आज ये काम हो गया, जैसे बुजुर्ग आदमी थे, बाज़ार में तो हर तरह के लोग आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, हर किसी के लिए ये एक परेशानी बन गई है। ठीक है, बाज़ार के बीचों बीच ये चीज़ बनी हुई है और कोई सीवर लीकेज नहीं है। हमने इनको कई बार कहा है कि जैसे इनका समाधान करो, लेकिन ये बार बार मतलब हर बार आते हैं, कहते हैं इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। समाधान तो देखो हर चीज़ का हो सकता है। तो जैसे जैसे भी पानी आता है, जैसे ही बारिश का पानी आता है इसमें भर जाता है और ये लीकेज हो जाती है। आज जो हादसा हुआ इसके लिए किसके जिम्मेवार मानते हो? कौन, खुद कर्मचारी या अधिकारी? लीकेज की जिम्मेवारी तो देखो दोनों तरफ से है, क्योंकि इनको ये काम खाली समय में करना चाहिए। बाजार में सुबह सुबह भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा होती है, उस टाइम ये काम करना बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात, इसका एक परमानेंट इलाज, परमानेंट वो करना चाहिए कि ये बिल्कुल ठीक हो, यहाँ से लीकेज ना हो। दूसरी बात, वो बुजुर्ग थे, उनको भी थोड़ा जैसे सुनने में आई है आँखों में कोई दिक्कत थी दिखने में, तो ये हादसा हुआ, लेकिन इसका परमानेंट इलाज ज़रूरी है। तो खुद मौके पे यहाँ पे कर्मचारी जो सफाई के लिए आए हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, 2 मिनट के लिए, इस तरह की लापरवाही, ना तो बैरिकेड वगैरह कुछ लगा के, मोटरसाइकिल वगैरह लगा के अगर इसकी सफाई की जाए तो इस तरह के हादसे जो हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था। साहब, हमने तो अधिकारियों से कई बार बात कर ली कि हमें ये दे देते हैं जो आपके सामने है ना सामान, यही सामान, इससे अपनी सेफ्टी कर ले या कुछ भी कर ले। आपको पता है, आप सफाई करते हो तो कर्मचारियों के लिए जो है सेफ्टी किट भी होती है, इस तरीके की सुविधाएं आप लोगों को, क्या अधिकारियों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है या आप खुद उनको बोलते ही नहीं? बोलते तो हैं, कह देते हैं देंगे देंगे, बस फिर वही टाल देते हैं। अभी जो आप यहाँ पे पहुँचे और जो अधिकारी जिनके बारे में आप बता रहे हो बार बार अवगत कराया गया है, किन अधिकारी को आपने अवगत कराया, उनका किसी का नाम? नाम तो जी अब तो एक
फिलहाल तो विकास जी, उससे पहला था आकाश हुड्डा जी, उससे बात की हुई थी हमने पहले। अभी जो करंट में जो है अधिकारी विकास, उनको इस बारे में आपने बोला कि हाँ भाई हम सफाई के लिए जा रहे हैं, या उनको खुद भी नॉलेज होनी चाहिए? अगर सफाई कर्मचारियों को इस तरीके सीवरेज की, खासकर सीवरेज की सफाई के लिए भेजा जाता है तो सेफ्टी किट के बिना भेजना बहुत बड़ा हादसे को बुलावा देना। हम डेली तो कह नहीं सकते, एक दो बार ही कहना होता है कि हमें सेफ्टी दो, फिर लेकिन ना आपको दे उसके बावजूद जो है सेफ्टी नहीं मिल रही। अब जो ताऊ जी यहाँ पे गिरे, उस टाइम आप मौके पे मौजूद नहीं थे? मौजूद थे। ये बंदा यहीं से, इसी ने निकाला इस बूढ़े को। तो इसकी गहराई जो है, इधर से बाइक आ गई और वो जाता नहीं तो काट दिया था बूढ़ा, आता नहीं, इसका भी ध्यान नहीं रहा, ये फट्टी खोल रहा था, फट्टी ले आए थे इसके बन। क्या इस गहराई कम थी जिस वजह से वो बुजुर्ग की जान बच पाई? कम थी, गहरा आता तो बड़ा हादसा हो जाता। तो दोस्तों, बड़े आरोप जो है खुद कर्मचारी जो सफाई करने के लिए मौके पे मौजूद है उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है उनको बार बार कहने पे कर्मचारियों की भी सुनवाई नहीं होती, उसके बावजूद से सफाई के लिए खुद की जान जो है जोखिम में डाल के लोग कर्मचारी सफाई करते हैं। इनका इसमें हालांकि कोई कसूर नहीं है, जिस तरीके की सुविधा अधिकारियों के द्वारा दी जाती है वही ये जो है लोग आगे चल के काम करते हैं। तो दोस्तों, बड़ा हादसा जो है, एक बार मैं फिर से बता दूं, बड़ा हादसा जो टला है, इस तरीके के आगे से हादसे ना हो उसके लिए अधिकारी अगर जाग जाए तो अच्छा होगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी इस तरीके की जितनी भी खबरें हो आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।